अगर अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतिहास में क्या क्या आ सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। इतिहास की जैसे ही बात करते हैं, इतिहास का मतलब है इति, जो हो चुका है, जो आपके पूर्व काल में तीन ही काल हैं। कौन कौन से काल हैं? तीन काल। पहला काल कौन सा है? भूतकाल। फिर क्या है? भविष्य काल। और फिर क्या है? वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान। यानी वर्तमान अभी है, भूत पहले था, भविष्य आगे होगा। हम पढ़ेंगे इतिहास में जो घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हैं उन्हें बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास। लेकिन साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से जिनका हमें कोई ना कोई प्रूफ मिलता है, लिखित मिलता है या कोई अवशेष मिलता है, तो हम उसे कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। उसके बारे में जो घटनाएं घट चुकी हैं और उसमें कोई लिखित जानकारी कहीं भी है, किसी भी भाषा में है, या उसके जो उसके प्रूफ हैं, जो उसके अवशेष हैं जो हमें मिलते हैं, उस पे आधार पे हम स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं इतिहास। जैसे इतिहास की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में आता है वेद। क्या आते हैं? वेद। वेद जो है ब्रह्मांड का रहस्य वेदों में छिपा है। एलियनों की जीवन शैली का रहस्य पूरा सच जानिए इस वीडियो में। ऐसे यहाँ पे इसने दिया दे रखा है, ठीक है। अगर हम देखें कि ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो भी किसमें है? वेदों में। जैसे वेदों की बात आती है तो चार तरह के वेद होते हैं। कितने तरह के वेद? चार तरह के वेद हैं। और इन वेदों में जो लिखित है और जो लिखा गया है वो बहुत प्राचीन है, पांडुलिपियों पे लिखा गया है, अलग अलग उस पे लिखा गया है। हकीकत में वेद हैं क्या? देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं, जीवन को बिल्कुल उच्च अवस्था में जीना, जीवन यापन करना, जीवन के मूल को पहचानना, हम क्यों पैदा हुए हैं ये जानना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानना, और अपनी जीवन शैली को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का नाम है वेद। क्या है? वेद। वेद हमें स्वास्थ्य से लेके, हमें अपने रोजी रोटी से लेके हर चीज जो है हमें वेदों से मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी आउट ऑफ बुक, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा एक जो वेद है वो जर्मन के पास है, जिसमें जो उसकी जो पांडुलिपियां हैं जो बड़ी ही वैज्ञानिक है वो उनके पास है। और आज पूरा जो विश्व है इन वेदों के पीछे लगा हुआ है। जो गूगल है वो संस्कृत, गूगल जो है अपने लोगों को संस्कृत सिखा रहा है। विदेशों के लोग जो है, पूरे संसार के काफी देशों के लोग जो है संस्कृत सीख रहे हैं, और ये माना जा रहा है सबसे बेस्ट कोडिंग अगर की जा सकती है तो वो संस्कृत में की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए वो सारे के सारे लोग संस्कृत सीख रहे हैं। संस्कृत इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं ज्यादातर, तो उनको समझने के लिए वो संस्कृत को पढ़ रहे हैं। आज विदेशों में गुरुकुल तक चल रहे हैं, वो लोग हमारी परंपरा को पकड़ रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को पकड़ रहे हैं, वो हमारे योग को कर रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शन, जो हमारी ऋषि मुनि का मार्गदर्शन है उस पे चल रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उससे उल्टा कर रहे हैं। हम केक खा रहे हैं, पहले थूक रहे हैं उस पे। आपको बता दूं यूरोप में कुछ देशों में केक पे थूकना बैन है और उसको खिलाना भी बैन है। हम लोग उन्हीं परंपरा को, जो उनकी घिसी पीटी गंदी परंपरा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। केक, हम घरों में केक काट रहे हैं, सड़ा पड़ा मैदा खा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति जो है वो किस पे आधारित है? वेदों पे। किस पे आधारित है? वेदों पे। दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है इनमें, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर मैं बात करूं जो माना गया है तो उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है। और उसके बाद यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हम इन सभी वेदों के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो उसी के चलते आपके सामने है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसमें संकलनार्थ महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बात करें हम ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य स्मृति को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ये क्वेश्चन बहुत बार, सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया कौन सा है? ऋग्वेद। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आ चुका है। उसके बाद बात करें कि इसमें किस देवता को सबसे ज्यादा कहा गया है, तो उसमें सूर्य देवता, किसकी पूजा की गई है? सूर्य देवता के बारे में कहा गया है। वहीं इंद्र और अग्नि के लिए भी यहाँ पे ऋचाएं हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना सा है कि ऋग्वेद में से ये आ सकता है। और वहीं अगर बात करें
तो आगे जो है हमारा यजुर्वेद, स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गद्य और पद्य का जो उल्लेख है वो किस वेद में है। तो गद्य और पद्य का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद। किसमें है? यजुर्वेद में। आगे आप देखें तो आगे हमारे पास है सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पठनकर्ता को उदात्रे कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस वेद ने संगीत दिया, किस वेद ने संगीत दिया। उस वेद का नाम क्या है? सामवेद। क्या नाम है? सामवेद। उसी के चलते जो अगला जो वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र, सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों का वर्णन है। तो आज आधुनिक युग में जो सबसे ज्यादा प्रचलित हो रहा है, तो सब पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में है? अथर्ववेद। किसमें है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों के लिए ये माना जाता है। अथर्ववेद सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। अथर्ववेद एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, यानी वेदों को समझना है तो वेदों से हमें क्या क्या मिलेगा? शिक्षा, ज्योतिष जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, कल्प जो हम यूज करते हैं आयुर्वेद में, उसका व्याकरण, हम किसी भाषा को समझे, निरुक्त और छंद, ये जो है वेदों को समझने के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये सबसे प्राचीन, अगर हमने इतिहास में सबसे पहले बात की तो हमने बात की आपके ऋग्वेद की। अब हम चलते हैं भारत का इतिहास। किस पे जा रहे हैं? भारत का इतिहास। दोस्तों भारत का जो इतिहास है हम उसकी बात करेंगे अभी। और भारत के इतिहास में 3 चीजें जो है जो सबसे ज्यादा है, 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी जो भारत है कौन सा है? आधुनिक भारत। पीछे था मध्य भारत, उससे पहले था प्राचीन भारत। सबसे पहले जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिक इतिहास काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है। आद्य ऐतिहासिक काल को काल कहते हैं जिस काल में लेखन काल के बाद पढ़े नहीं जा सके। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार। क्या था? शिकार। आप याद रखना, पूर्व पाषाण युग का जो खाने की जीविका का आधार था वो क्या था? पाषाण। क्या था? शिकार। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? किसमें हुआ? पूरा पाषाण काल। किसमें हुआ? पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। किसमें हुआ? नवपाषाण काल। उसका मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल। यानी इस काल में मनुष्य ने रहने ये माना कि मैं रहता हूँ, मुझे एक निश्चित स्थान पर रहना है, तो वो था नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता। किसका बनाया? कुत्ता। किसको बनाया? कुत्ता। मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किस काल में किया गया? किसमें किया गया? नवपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? किसकी खोज की? तांबा। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन लगातार आते रहे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने तांबे की खोज की और उसके साथ क्या बनाई? कुल्हाड़ी। क्या बनाई? कुल्हाड़ी। तो सबसे पहला आविष्कार क्या रहा? कुल्हाड़ी। तो ये थे एक छोटे से बार बार आने वाले क्वेश्चन जो थी प्रागैतिक इतिहास काल में। अगर उसके बाद हमने अभी इतिहास में पढ़ा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। विदेशी यात्री का विवरण, जो विदेशों के जैसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो आते रहे जाते रहे, पूरे जो विश्व के ब्रह्मांड पे भी जाते रहे। तो यूनानी रोमन लेखक टेसिस, ये ईरान का राज्य वैद्य था। ये कई बार आता है कि टेसिस कौन था? ईरान का राज्य वैद्य। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये आल्सो भी क्वेश्चन जो है कि ये है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। और वहीं अपनी पुस्तक हिस्टोरिका
हिस्टोरिका क्या लिखी है? हिस्टोरिका, जो ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में है। आगे है बहुत मशहूर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत था। ये क्वेश्चन कई बार आया कि मेगास्थनीज कौन थे? कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? कौन आया था? मैग्नेस। और ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन आया था जिसने इंडिका की नामक किताब लिखी? क्या किताब लिखी? इंडिका नामक किताब। क्या नाम था? आगे है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि टॉलमी जो है उसने कौन सी किताब लिखी, या भारत का भूगोल किसने लिखा? किसने लिखा? टॉलमी। उसके बाद अगर बात करें तो प्लिनी जो है सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों का विवरण था। तो ये वो लोग हैं जो विदेशी थे, भारत में आए थे, उसके बारे में इनकी जो है हमने चर्चा की। इन्होंने किताब लिखी है प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। अब चीनी लेखक के बारे में बात कर लेते हैं हल्का सा। तो फायान, ये क्वेश्चन आर्मी में बहुत बार आ चुका है। फायान ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब चंद्रगुप्त दो हुए, एक चंद्रगुप्त एक और दूसरा हुआ चंद्रगुप्त दो। तो ये दो गुप्त हुए। तो यहाँ पे ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हवेन सॉन्ग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। एंड इसिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। ये उसके बाद आ गया आपका अरबी लेखक अबरूनी ये महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। और ये मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। आगे अगर चले पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगर भारत की बात करें तो भारत का अभिलेख जो है भारतवर्ष का हाथी गुफा अभिलेख पर मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन के कार्य को यवन शासकों ने किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, सिक्कों पर लेखन किसने शुरू किया था? यवन ने। किसने किया था? यवन ने। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के और उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये सारे जो है ये एक इतिहास के साक्ष्य हैं। अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले भारत में जो आता है उसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में रेडियो कार्बन C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व। यहीं पे दो प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है C14। क्या आता है? C14। दोस्तों ये कई बार आ चुका है। ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन में ऐसा हुआ? मान लो कोई पत्थर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आपका राम सेतु। जब राम सेतु जो था श्रीलंका और भारत के बीच में है, और उस पे जब विवाद हुआ, जब यूपीए 2 की सरकार थी, और तब ये विवाद हुआ कि वहां पे राम सेतु राम था कि नहीं था, इस पे वजूद की लड़ाई वहां पे उन्होंने उजागर की। तो तब वहां पे जो उसका पत्थर था, उस पत्थर को उठा के C-14 लैब में लाया गया, और C-14 की मदद से ये उसकी डेट निकाली गई, क्या वो सच है कि झूठ है। आप हैरान रहेंगे, उसकी वही डेट निकली 5000 कुछ वर्ष पूर्व, जो कि रामायण में लिखित है। तब लोगों ने फिर और साइंटिफिक वे से माना कि राम सेतु है। अभी भी राम सेतु है, पानी के नीचे है, और उसके ऊपर पानी का तल जो ऊपर आ चुका है समुद्र का, और राम सेतु वैसे का वैसा है। अगर आप सैटेलाइट पिक भी देखें तो उस पर भी आपको दिखेगा। तो वो जो है कार्बन, ये क्वेश्चन कई बार आदमी में आ चुका है कि किसकी सहायता से हम प्राचीन पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी उम्र का विश्लेषण कर सकते हैं। तो किसके द्वारा? कार्बन 14। क्या है? कार्बन 14। अब एक और प्रश्न है यहाँ पे, वो है ईसा पूर्व। सबसे पहले मैं आपको पढ़ने की बात करें, ईसा का मतलब है कि ईसा के जन्म से पहले। ईसा के जन्म से पहले। ईसा लगभग 7वीं शताब्दी में पैदा हुए, और उन्होंने इससे पूर्व, इससे पहले, ईसा पूर्व का मतलब होता है इससे पहले। तो इसका मतलब इससे पहले भी धरती थी, ईसा के जन्म से पहले भी धरती थी, और उसके ऊपर सिंधु सभ्यता की बात की जा रही है, जिसके साक्ष्य जो है हमें भारत में मिलते हैं। तो पहले सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। ऐसे लग रहा है खा के नहीं आए, शायद टमाटर खा के आए, आवाज नहीं आती आपकी। ये किसने की है? राय बहादुर दयाराम। और कौन सी जगह पे? लोथल और
सुतकोदा क्या है? सुतकोदा। अब ये लोथल और सुतकोदा कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पे है? पाकिस्तान। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य नागर सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है और यहाँ पे मोहनजोदड़ो में स्नानगार प्रमुख स्मारक है, वहां स्नानगार भी होते थे। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। क्या है? भाव चित्रात्मक। अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य जो है कहाँ किस किस स्थान पे मिलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद कार्बन 14 वाला मैंने बताया। मोहनजोदड़ो जो है वो मैंने अब मोहनजोदड़ो क्या है? नगर है। क्या है? नगर। यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसे थे, इसलिए वो दिया सिंधु सभ्यता। क्या वो दिया? सिंधु सभ्यता। और इसके आगे हड़प्पा की मोहरें सबसे अधिक श्रृंगी पशु का मिलता है और ये किस लिपि में है? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों को नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रीड बत्ती की बनाई थी। सिंधु सभ्यता मुख्य फसल कौन सी थी? ये क्वेश्चन आया है। गेहूं और जौ। कौन सा था? गेहूं और जौ। जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैं बार बार आपको साथ में इसको रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसको साथ में याद भी करते रहें। अब उसके बाद है आप सुरकोतरा और कालीबंगन और लोथल के सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिर पिंजर भी मिले हैं। तोल की इकाई के अनुपात मिले हैं। वृक्ष पूजा, शिव की पूजा, तो सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? वृक्ष और शिव की। किसकी है? वृक्ष। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये स्वास्थ्य चिन्ह आपके सामने है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आपके ये जो चिन्ह है ये कहाँ मिलता है? स्वास्थ्य का चिन्ह जो है वो हड़प्पा संस्कृति में भी मिलता है। कुबड़ वाला सांड, ये क्वेश्चन आ चुका है। कुबड़ वाला सांड की विशेष पूजा, तो सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की भी विशेष पूजा की जाती थी। उसके बाद सैंधव समाज मात्र यहाँ पे वर्तमान में प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी किनारे है। रावी। दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में, पाकिस्तान के माउंट गोमरी में स्थित है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, प्रमुख स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की स्थल था मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे है। किसने खोज की? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि लड़काना जिला कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। आगे है चंदूदोड़ो और सिंधु नदी के किनारे है चंदूदोड़ो। और उसके बाद है गोपाल मजूमदार ने किया, सिंध प्रांत में किया। कालीबंगन जो है घग्गर में है, बीबी लाल और बी के थापर ने किया 1953 में। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़। उसके बाद है कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे है, फजल अहमद ने किया 1953 में। सिंधु सभ्यता खैरपुर स्थान कहाँ पर है? खैरपुर। रंगपुर जो है वो मादर रंगराव 1953 में गुजरात का काठियावाड़ जिले में है। रोपड़ ये आपका पंजाब है, जहाँ पे आप जाते हैं, जब आप दिल्ली जाते हैं रास्ते में रोपड़ आता है, पंजाब में पड़ता है। सतलुज नदी के किनारे ये शर्मा ने पंजाब का रोपड़ जिला है, यहाँ पे इसके प्रमाण मिले। लोथल भोगवा रंगनाथ राव ने गुजरात के अहमदाबाद में है। अलीगढ़ हिंडन में है। सुतकोंडा आपका दशक जो है, बनवाली आपका रंगाई में है। धोलावरी आपकी वहां पे है। तो ये तो था आपका सिंधु सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता के बारे में बात करें तो वो है हमारी वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। अब देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व और जो दूसरा है 1000 से 600 वर्ष पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, यानी पंजाब और अफगानिस्तान में कौन बसे थे? आर्य। मैक्स मूलर के आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। फिर वही बात आ गई कि जो सनातन परंपरा है जिसकी हम बात करते हैं, जो प्राचीन काल से पत्ती चली आ रही है, उसको जो है आर्य उसके परिचायक माने जाते हैं। और वहां पे ये जो है उनका जो रहने का स्थान है वो एशिया कहा जाता है, मध्य एशिया। कहा कहा जाता है? मध्य एशिया। अब यहाँ पे देखिए आप आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाएगी। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। 10 राजयज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पाया गया। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इसमें क्या था कि ये एक जो आज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। और जातिवाद जो है सबसे ज्यादा प्रचलित जो हुआ वो जो था गुलामी के समय में बहुत ज्यादा हुआ। उससे पहले भी था, लेकिन जो ये था आपके कर्म के आधार पे। अब इसको एक्सप्लेन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसमें जो ज्ञान रखता था,
जो ज्ञान रखता था, जो जिस तरह का काम करता था, उसे वैसी की वैसी श्रेणी दे दी जाती थी। अब इसको मान लेना कि आप ऐसे ही हैं। अब इसमें मैं एक बात बताऊं, मैं अध्यापकों के पास पढ़ा, हमने हमेशा अध्यापकों की जो है वो वंदन किया है, और हम हर तरह के अध्यापकों उनके पास पढ़े हैं और उनका पूरा वंदन पूजन हम करते हैं आज भी। तो ये तब का ब्राह्मण, तब का ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान। वहाँ माता पिता और इनकी प्रधानता थी, पितरों की बात ज्यादातर मानी जाती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वा जैसी विदुषी स्त्रियां थी। बहुत बड़े नाम है। लोपामुद्रा बहुत ही ज्ञानी थी, घोषा भी बहुत ज्ञानी थी। ये उस समय की बहुत ही ज्ञानवान महिलाएं थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमाजु। आर्य का मुख्य जो पेय था वो था सोमरस। क्या था? सोमरस। दोस्तों ये सोमरस शराब नहीं है, आज की तरीके में इसको सोमरस हम बोल देते हैं। वो शराब नहीं है। वो कब पीते थे? जब लोग युद्ध करके आते, जब बहुत बड़ा काम करके आते थे, तो वापस जड़ी बूटी से बना एक पेय होता था जिसका नाम होता था सोमरस। क्या था? आर्य का मुख्य मनोरंजन था, संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़सवार था, ध्रुति कीड़ा था, ये उनका मुख्य था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। क्वेश्चन आ चुका कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या था? कृषि और पशुपालन। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा। सर्वप्रतिक देवता जो था इंद्र था। आर्य द्वारा खोजी गई धातु का नाम क्या था? लोहा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लोहे की खोज किसने की? आर्य। किसने की? आर्य। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान मुद्रा, शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सांख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। ये कई बार आया कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? दर्शन छोटी मोटी किताब में लिखा जाता है, तो सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शनों में एक है। उसके बाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिए गए? मुंडकोपनिषद। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। महाकाव्य 2 महाभारत और रामायण है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत। कौन है? महाभारत। याद रखना आपने, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और यहाँ पे रामायण है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। महाजनपदों का उदय। अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, ये भी थोड़ा आपको मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ कि आने वाला जो इतिहास है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो जब आप कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन तो कई बन सकते हैं, जब आपको कंटेंट आता होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। मतलब 2 लाइनों में 10 या 20 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 6वीं शताब्दी की बात कर रहा है वो, ईसा पूर्व पहले, यानी ईसा पूर्व पहले महात्मा बुद्ध के जन्म की बात कर रहे हैं ये। उसमें जो 16 जनपद थे वो क्या क्या थे? अंग, सबसे पहला जनपद था अंग। क्या था? अंग। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। भागलपुर बिहार में, ये आज भी है। पहले आर्मी में केवल क्वेश्चन आ चुका है कि अंग कहां पर है? बिहार में। कहां पे है? बिहार में। मगध की बात करें तो मगध जो है जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज। और ये कहां पे है? पटना। कहां पे है? पटना। और ये कहां पे पड़ता है? बिहार। कहां पड़ता है? बिहार। काशी की अगर बात करें तो काशी वाराणसी में है, और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में ये माना गया है। ये 3 क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं कि काशी की राजधानी कौन थी? कौन थी? वाराणसी। वाराणसी। अगर आपके मुंह में दही जम गया तो आप निकाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि फौज में आपने जाना, मेहनत आपने करनी, मैंने नहीं करनी है। जाना आपने तो पढ़ना आपने है। जितने जोर से मैं चिल्ला रहा हूँ 10 गुना जोर आपके दिमाग में लगना चाहिए उसको याद करने के लिए। और 24 घंटों में जो पढ़ा हुआ है 24 घंटे में उसको रिवाइज करना है, मेंटली और रिटर्न विजुअली। जैसे विजुअली ये वीडियो आपको मिल रहा है और मेंटली भी आपने इसको वैसे सोचना है, और रिटर्न आप इसको अपने नोट्स अपने फॉर्म में लिख सकते हैं, तब जाके ये याद होगा। तो आगे है हमारा कौशल। तो ये कौशल जो है फैजाबाद में। कहां पे है? फैजाबाद। ये था हमारा जनपद। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे और भी है, जैसे आगे आप देखिए इन जनपदों में तो अवंती आता है। अवंती कहाँ पे है? उज्जैन। और उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। पंचाल बहुत बार आया, ये पड़ता है आपके बरेली बदायूं में, उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। मुख्य बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे आपके गंधार
गंधार तक्षशिला है, और ये रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। उसके बाद शूरसेन, शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। ये हल्का वैसे पेपर पॉइंट हो गए। अगर आपको किसी और पेपर की हम तैयारी कर रहे होते तो शायद मैं इसको डीपली इसको एक्सप्लेन करता, लेकिन हमारा मुद्दा जो है सिर्फ आर्मी अग्निवीर है इस टाइम इस समय, तो इसलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसी के चलते थोड़ा आगे हम चले तो सबसे पहला धर्म जो है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन दोनों जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम, ये पहला, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आ चुका है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। पेपर में आता है पहला जो है वो है ऋग्वेद, और अंतिम कौन थे? महावीर। क्या थे? महावीर। महावीर का जन्म कब हुआ? 593 ईस्वी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ थे, और इनकी माता का क्या नाम था? लिच्छवी। क्या था? लिच्छवी। त्रिशिला लिच्छवी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ बार बार, ये पेपर में आ चुके हैं, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये है वर्धमान। क्या है? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर को जैसे समीप नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी और उसके साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर विजेता अहर्त यानी बंधहीन कहलाए। क्या कहलाए? बंधहीन। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके आगे हम चले तो यहाँ पे है महावीर का अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमगधी। किसमें दिया? अर्धमगधी। महावीर के प्रथम अनुयायी दामाद प्रियदर्शनी के प्रति जामिल थे। कौन थे? जामिल। पहले उनके उपदेश कौन थे? जामिल। उसके बाद आ गया आर्य सुमर्ता, ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम अर्थात मुख्य उपदेशक हुआ, उसका नाम था आर्य सुमर्ता। क्या था? आर्य सुमर्ता। सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। आगे जो है वहां पे स्थलभद्र, श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नगर रहने वाले कहलाए। यानी कि उसी परंपरा में आप देखेंगे जैनी लोग आजकल जो है पूरे निर्वस्त्र रहते हैं, और उसी के चलते यहाँ पे जो थे उनका नाम था शुद्ध स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर। आगे था जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं इनकी। सबसे पहले की दर्शन समय पे करना है, दूसरा ज्ञान समय पर लेना है, तीसरा आचरण समय पर होना चाहिए। त्रिरत्न के अनुशासनशील 5 महाव्रतों में अहिंसा, सत्यवान, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये थे। 527 में ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु हुई। मृत्यु निर्वाण जिसे हम कहा इन्होंने बिहार के राजगीर में। कहा हुआ? राजगीर में। आगे बात करें तो अगला जो धर्म है उसका नाम है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। धर्मों पे क्वेश्चन आते हैं जैन धर्म, उसी के चलते जो दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? कहाँ पे हुआ? कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जैन जो थे, जो जैन धर्म के महावीर, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म में उनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके ऊपर बात करें हम तो जैन धर्म में गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया, जिसे महाभिनिक्रमण कहा गया। गिरि त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जिनका नाम बुद्ध पड़ गया, वैशाली के अराकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और फिर इन्होंने राजगीर रुद्र करानपुत से शिक्षा ग्रहण किया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष, ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि किस नदी के किनारे, तो वो थी फगलू नदी। कौन सी थी? फगलू नदी।
और कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या था? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से उनको जाना गया। किस नाम से? सिद्धार्थ बुद्ध। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बनाया, सारनाथ में। कहाँ पे दिया? सारनाथ। और उसका ऋषि पतनम में उसका नाम उन्होंने ऋषि पतनम था तब, और धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? पाली में। पहला उपदेश किसमें दिया? पाली में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में हुई, 483 में कुशीनगर में, देवरिया में। और इन्होंने इनके द्वारा जो है महानिर्वाण, क्या क्या कहा कहते हैं इसको? महानिर्वाण। विश्व दुखों का घर है, ये किसने कहा था? सिद्धार्थ बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। यानी उपनिषदों में से इन्होंने बताया था कि विश्व जो है वो दुखों का घर है। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? चतुर संगीत के बारे में बात करें बुद्ध ने, तो इसके 4 आर्य सत्यों के उपदेश थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निर्धोगामिनी। बुद्ध के मार्ग की बातें जो हैं वो ये थी, वो आपके सामने है। समेक दृष्टि, समेक संकल्प, समेक वाणी, समेक क्रमांक, समेक अजीब, ये था आदि। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए निम्न 10 शीलों का बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, समय पर भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान करना, ये सारी शिक्षा। और ये बुद्ध के जो आज की तारीख में जो बुद्ध पालक हैं, जो अपने आप को बौद्धिक भिक्षु मानते हैं, बुद्ध भिक्षु मानते हैं, वो इसका पालन करते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य का सेवन ना करना, समय पर भोजन ना, असमय यानी बिना समय के भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना, ये सब काम कौन करते हैं? बौद्ध। कौन करते हैं? बौद्ध। तो इन अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म मानते हैं। अब वैसे बात करें तो बौद्ध धर्म में प्रथम राजगिरी वैशाली, और ये शासनकाल किसका था? काल अशोक। किसका था? काल अशोक। आपको याद होगा कि अशोक जो सम्राट हुए, उन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। किसको अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। तो यहाँ पे उसका भी वर्णन आएगा। आगे जो है शैव धर्म। क्या है? शैव धर्म। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और इसी के चलते मैं से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूंगा। अब थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो ये संप्रदाय जंगम भी, तो आप देखेंगे एक जंगम किस भगवान के किस रूप को मानते हैं? शंकर। किसको मानते हैं? शंकर। आया था 10वीं मस्तेंद्र में जो है, मस्तेंद्र नाथ जो है ना, उनके संप्रदाय की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करें चोल शासक राज प्रथम तंदूर प्रसिद्ध राजेश्वर शाह थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। बस इतने बोलेंगे। हाँ, इतना आ सकता है कि विष्णु पुराण में अगर बात करें, मत्स्य पुराण में, तो वराह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम, बलराम, ये सारे उसमें थे। आगे क्वेश्चन आता है आपका इस्लाम धर्म। क्या आता है? इस्लाम धर्म। सबसे पहला जो लाइन है यहाँ पे लिखी गई है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। कौन थे? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? मक्का में। कहाँ पे हुआ था? मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को ईस्वी में पैगंबर मक्का मदीना की यात्रा इस्लाम जगत के मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कुरान जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम। किसका है? इस्लाम। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 को हुई और मदीना में इन्हें दफनाया गया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? खलीफा। क्या था? खलीफा। उसके बाद जो है काफी चीजें इनके धर्म में घटी हैं, काफी कुछ हुआ है जिसके बारे में आगे हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो ये आगे कहता है ईसाई धर्म। क्या है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? इनका जो प्रमुख ग्रंथ क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ? जेरूसलम। कहाँ हुआ? जेरूसलम। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। रोमन गवर्नर पेडिस ने इनको चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईसा पूर्व सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म को सबसे पवित्र जो है क्रॉस, कौन सा चीज माना गया है? क्रॉस माना गया है। उसके बाद है
हर्यक वंश क्या है? हर्यक वंश। तो यहाँ पे इसको ना पढ़ते हुए हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़े तो अगला जो है वो हमारे पास है यहाँ पे उसका नाम है हमारा नंद वंश है जो है। अब मैं हल्का हल्का आपको यहाँ से याद करवाता चलूंगा आगे। आप यहाँ पे पढ़े तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 362 सिकंदर के पिता का नाम जो था फिलिप। क्या था? फिलिप। ये क्वेश्चन कई बार आया। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। क्या था? अरस्तु। सिकंदर भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया। क्या था? सेल्युकस। क्या था? सेल्युकस। सिकंदर को पंजाब शासक पोरस ने, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सिकंदर को किसने हराया? राजा पोरस ने। किसने हराया? राजा पोरस। उसके साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाई डेस्पीज के युद्ध का या झेलम विस्तृता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हुई। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको हल्के से बताए यही आपने करने। आगे है मौर्य काल। क्या है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री बना? चंद्रगुप्त। का किसका बना? चंद्रगुप्त। चाणक्य के क्या क्या नाम थे? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी जिसका नाम था क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। किसका था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में